आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं पवित्र आत्मा के फल पर शिक्षा दे रही हूँ। प्रेम, आनंद, शांति, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, संयम। आज मैं दयालुता और भलाई पर सिखाऊंगी। आप में से कई लोग अपने संबंधों में गंभीर परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, मुझे इस बारे में पता है, पर मैं आपसे सच कहती हूँ, इससे आपका कुछ भला नहीं होगा सिवाय अलगाव और अपना दिल दुखाने के। आप जो भी करें, पर किसी भी व्यक्ति को आपको मतलबी और कठोर मत बनाने दें। कठोर या मतलबी। मैं इसी तरह से थी जब बचपन में मेरा शोषण हुआ था। मेरे पिता एक मतलबी इंसान थे। मतलबी, मेरा मतलब आप उनसे यही अपेक्षा कर सकते हैं, मतलबी। और 18 साल के बाद भी मैं इतनी दुखी और कठोर और अपने आप में डूबी हुई थी कि मैं नहीं जान पाई कि इस तरह से कैसे व्यवहार किया जाए। इससे पहले कि मैं ये जान पाती कि इसे अपने आप में से कैसे बाहर जाने दिया जाए, मुझे सीखना पड़ा कि इसे परमेश्वर से कैसे पाएं। मुझे बरसों गुजारने पड़े परमेश्वर को मुझ में ये करने देने के लिए, दयालु बनने देने के लिए। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने जीवन के हर एक दिन में परमेश्वर की भलाई को प्रकट होने की अपेक्षा कीजिए, पर इसके साथ साथ इसे आपके द्वारा बहने देने के लिए भी दृढ़ संकल्पित हो जाइए। परमेश्वर से हर एक चीजें आपके लिए और आपके द्वारा होनी चाहिए। और यदि आप ये जान लें कि इसके साथ चलने के लिए आपको और भी सरल होना पड़ेगा, तो आप सच में अपने और परमेश्वर के बीच में एक योजना क्यों नहीं बना लेते कि पवित्र आत्मा के इस फल को अपने में विकसित करना चाहते हैं, और इसके अनुसार चलने के लिए आप हर समय कठोर और विधि सम्मत नहीं बनना चाहते। आप कहेंगे, मैं तो आशा कर रही थी कि आज आपसे एक वचन मिलेगा। मैं आशा कर रही थी कि आप मुझे बताएंगे कि मैं अपनी परेशानी पर कैसे विजय पाऊं। वास्तव में मुझे लगता है मैं वही कर रही हूं। आमीन। मत्ती 9:13, तुम जाकर अर्थ सीख लो कि दयालुता क्या है। कुलीसियों 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की नाई आप दुनिया में मसीह के प्रतिनिधि हैं। आप दुनिया में मसीह के प्रतिनिधि हैं। और वो कहते हैं आपको उसके अनुसार पहन लेना चाहिए। कपड़े पहनने के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि आचरण के बारे में। जो शुद्ध और पवित्र और प्रिय व्यवहार धारण करने के लिए स्वयं परमेश्वर द्वारा सही आचरण धारण करने के लिए चिन्हित हैं, नम्रता, दयालुता और अपने में दीनता का विचार रखते हुए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में बुरा सोचें, या ये कि आप किसी दूसरे से बेहतर हैं, दूसरों से बेहतर। लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने का एक कारण ये भी होता है, कभी कभी हमें लगता है हम उनसे बेहतर हैं। और धीरज रखो, जो कि अथक सहनशीलता और कुछ भी हो जाने पर अच्छी भावना से सहन करने की क्षमता रखते हुए। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण, आपत्ति या शिकायत हो, तो एक नम्र बनते हुए एक दूसरे को क्षमा शीघ्रता से करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध मुफ्त में क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। वचन 14, और इन सब से ऊपर प्रेम को बांध लो। ऐसा करने के लिए हम कैसे तैयार हो पाएंगे? यदि आप इस अध्याय में पहले के 2 वचनों पर जाएं, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, वचन 1, नए जीवन में और मरे हुओं में से जी उठने के साझीदार होते हुए, तो स्वर्गीय वस्तुओं, संपन्नता, अनंत खजाने की खोज में रहो, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और अपना ध्यान लगाओ
मुझे ये अच्छा लगता है, और पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय चीजों, ऊंची वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा जब डेव वो काम करे जिसकी आशा मैंने नहीं की थी। तब उन बातों पर ध्यान देने की बजाय यदि मैं उनकी अच्छी बातों पर लगाऊं, मेरे लिए ये ज्यादा आसान होगा। जब लोग मेरे प्रति अच्छा नहीं करते तो इस बारे में सोचने की बजाय मैं सोचूं कि आज मैं किसी के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बेहतर होगा। उस बारे में सोचने की बजाय अगर मैं ये सोचूं कि मैं किसी के लिए एक आशीष कैसे बन सकती हूँ, जो परेशानियां मेरे साथ 12 सालों से थी और अब भी बनी हुई हैं, उस बारे में सोचने की बजाय मैं ये सोचूं कि मैं किसी के लिए आशीष कैसे बन सकती हूँ, ये मेरे आनंद को तुरंत बढ़ा सकता है। इस बीच परमेश्वर के चेहरे पर मैं मुस्कान कैसे ला सकती हूँ? क्या कोई आज इस छत के नीचे ये समझ पाया है? अपना ध्यान लगाइए उन बातों पर जो स्वर्गीय हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैठकर सोचूं बादल, स्वर्गदूत, मोतियों के फाटक और सोने की सड़कें। चलिए भी, जरूरत से ज्यादा आत्मिक मत बनिए। वो कह रहे हैं वो सोचिए जो परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। अपना ध्यान दैवीय स्वभाव पर लगाइए, अपना ध्यान परमेश्वर में बढ़ने पर लगाइए। इस दुनिया से बाहर आइए, उनका अच्छे से प्रतिनिधित्व कीजिए। बम्पर पर मछली लगाकर बाकी दुनिया की तरह दिखावा मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका उपयोग करें, तो परमेश्वर के राज्य में सबसे जल्दी उन्नति पाने का तरीका है पवित्र आत्मा के फल पर अपना ध्यान लगाना। मूसा धैर्यवान और इस्राएलियों के प्रति दयालु था, बल्कि अपनी सभी परीक्षाओं के लिए उन्होंने उस पर दोष लगाया और वे कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए तब भी। ईमानदारी से मैं नहीं जानती उसने इन्हें कैसे धारण किया। मुझे नहीं लगता मूसा पहले से ही ऐसा था। उसने सुदूरवर्ती इलाके में 40 साल गुजारे, और दिलचस्प बात यह है कि बाइबल हमें नहीं बताती कि उन 40 सालों में परमेश्वर और मूसा के बीच क्या हुआ, सिर्फ इस बात से कि परमेश्वर ने उसे वहां बुलाया और जाकर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कहा। बाइबल कहती है कि मूसा सारी पृथ्वी पर सबसे विनम्र व्यक्ति था। पता है आपको कौन सी चीज नम्र बनाती है? आपका खुद का दर्द। आप किसी परिस्थिति में से गुजरते हैं जो इतनी कष्टदायक होती है कि आपको लगता है कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे, और जब आप इससे बाहर आते हैं तो और भी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और आपका रोना आसान हो जाता है। दुखी लोगों की चिंता ज्यादा करते हैं, किसी का दिल ना दुखे ध्यान रखते हैं, पर हम इसे आसानी से भूल जाते हैं। फिर हमें बुरी तरह से नफरत हो सकती है। लेकिन फिर परमेश्वर हमें एक और खुराक देते हैं। मुझे नहीं पता मूसा के साथ क्या हुआ उन 40 वर्षों में, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जब वो बाहर आया तो वो मौलिक रूप से और नाटकीय रूप से बदल चुका था, और बल्कि मरियम और हारून ने भी उसे परखा, और परमेश्वर के विरुद्ध कहने के कारण मरियम को कोढ़ हो गया। मूसा ने जल्दी से प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा कि उन्हें क्षमा कर दे और उसके विरुद्ध किए गए उनके कामों के लिए उन्हें सजा ना दे। जबकि हम कह सकते हैं परमेश्वर होने दीजिए, वे इसी के लायक हैं। कभी कभी हम अंदर ही अंदर खुश होते हैं जब उन लोगों के साथ बुरा होता है जिन्होंने हमें दुखी किया था। ऐसे लेकिन रेगिस्तान में पीछे मूसा के साथ जो कुछ भी हुआ, पर जब वो बाहर आया तो वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था किसी को देखना दुखी या अकेला। उसी तरह यूसुफ भी। महान पुरुष और महिलाएं जिन्हें हम बाइबल में देखते हैं कि उनका उपयोग किया गया था, उन लोगों ने इसे विकसित किया था। रूत अपनी सास के प्रति दयालु थी। वो उसे छोड़कर वापस अपने देश जा सकती थी और अच्छे से रह सकती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ गरीबी में रहूंगी। और रूत की शादी उस देश के सबसे अमीर व्यक्ति से हुई और मसीह उसके वंशज थे। मूसा ने परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया। यूसुफ को उसके
भाइयों द्वारा दासत्व में बेच दिया गया था और उसके बारे में झूठ बोला गया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया और वो 13 सालों तक कैद में था उस बात के लिए जो उसने नहीं की थी। मैं नहीं जानती कि उन 13 वर्षों में उसके साथ जेल में क्या हुआ, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो इतना दयालु, प्रेमी, विनम्र व्यक्ति बन गया था कि उसने अपनी बाकी की जिंदगी लोगों की सेवा करने में बिता दी। और जब सूखे के दौरान उसके दुष्ट भाई जिन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया था वापस आए और अंत में उसके सामने झुके तो उसने कहा, मेरे भाइयों, प्रतिशोध लेना मेरा काम नहीं, आओ मैं तुम्हारी और तुम्हारे सभी छोटे छोटे बच्चों की जीवन भर देखभाल करूंगा। किसी के लिए अच्छे बनिए। उन चीजों को जाने दीजिए, उन सभी को जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, इन्हें जाने दीजिए, बस जाने दीजिए। क्षमा करना यानी आप किसी व्यक्ति को उपहार दे रहे हैं। आप किसी को इसलिए क्षमा नहीं करते क्योंकि वे इस लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ऐसा करने के लिए बहुत महान हैं। मैं बताऊं, दुनिया में बहुत से लोग गुस्से में हैं और किसी से नफरत करना, यह सोचकर जहर खाना कि शत्रु मर जाएगा, यह आपको दुखी करेगा। आज अपने आप को मुक्त कीजिए और इसे जाने दीजिए। लेकिन ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। खैर, कोई है जो आपको लौटा देगा? परमेश्वर बदला लेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में भरपाई करेंगे, आपको प्रतिफल देंगे। उन्होंने मुझे प्रतिफल दिया उन सभी चीजों के बदले जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया था, लेकिन मुझे उन्हें क्षमा करना पड़ा और मरने तक देखभाल करनी पड़ी। इस कारण उन्होंने मसीह को ग्रहण किया, उनका बपतिस्मा हुआ और आज वो स्वर्ग में है। किसी से नफरत करना विजय पाना नहीं है। लोगों पर क्रोधित बने रहना कोई विजय नहीं है। आपको पता है, यदि कोई अत्याचारी है तो इसका मतलब ये नहीं आपको वापस जाकर उसे अत्याचार करने के लिए बुलाना है, बल्कि आपको उनसे नफरत नहीं करनी। लोगों ने जो आपके प्रति किया है उसके बारे में कहना बंद कीजिए, बल्कि कहिए आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आपने मुझे सुना? हर एक व्यक्ति के बारे में कहना बंद कीजिए जो उन्होंने आपके विरुद्ध किया है, बल्कि अपना समय बिताइए कि आप किसी व्यक्ति के लिए क्या कर सकते हैं। हमें दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहिए। ये आपके शरीर के लिए मुश्किल होगा, मैं ये नहीं कहूंगी ये आसान होगा। आप आज यहाँ उस व्यक्ति को क्षमा करने का निर्णय ले सकते हैं जिसने आपको दुख दिया था, या फिर थप्पड़ मारेंगे। लेकिन अब मेरी ओर देखिए, आप बुरे इंसान नहीं हैं क्योंकि आप इसे महसूस करते हैं। आपको बुरा महसूस होते हुए भी सही करने का निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। यहीं पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अंदर आता है। परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं ताकि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया था, और लोगों को अपने जीवन में वापस ले आएं। उन लोगों के लिए कुछ करना जो हमारे लिए कभी कुछ नहीं करते। आप परमेश्वर की तरह बनिए। परमेश्वर की तरह कार्य कीजिए। आपको एक साधारण, अविश्वासी, अनसेफ, अनरिन्यूड व्यक्ति की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के समान कार्य कर सकते हैं। बाइबल में यीशु के बारे में मेरा एक पसंदीदा वचन है, प्रेरितों के कार्य 10:38। आइए इस पर नजर डालते हैं। इस सभा से बाहर जाने पर मैंने आपके लिए एक नया काम सोच रखा है। चलिए इस वचन को ऊपर दर्शाते हैं। देखो, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ और योग्यता और शक्ति से अभिषेक किया, और वो भलाई करता रहा, विशेष रूप से उन सब को अच्छा करता हुआ
जो शैतान के सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। 7। अब मुझे इस वचन के बारे में क्या अच्छा लगता है? यीशु हर दिन उठकर भलाई करते रहते थे। भलाई के बारे में क्या ख्याल है? हम सब रोज उठते हैं, बाहर चले जाते हैं। कभी कभी हम मसीही जीवन को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं और हम धार्मिक बनने की इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम बीच में ही दैवीय नहीं रह पाते। चलिए भी, आप चर्च के काम में इतना व्यस्त हो सकते हैं कि आपके पास परमेश्वर को सुनने का समय ही नहीं बचता। क्या आपको पता है ये? वो भलाई करता रहा। भलाई, दयालुता। किसी के लिए भले बनिए। लोगों से नफरत करते हुए और गुस्सा होते हुए अपना जीवन बेकार मत कीजिए। अपना जीवन मत गंवाइए नफरत करते हुए। किसी के द्वारा आपके विरुद्ध अपराध करने से पहले ही आप उन्हें क्षमा कर सकते हैं। जब वे आपके विरुद्ध अपराध करने के बीच में हों, उसी वक्त आप एक निर्णय ले सकते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। प्रेम सबसे उत्तम पर यकीन करता है। चलिए हम रोमियो 12 देखते हैं। आप सब ठीक है ना? परमेश्वर भले हैं और अब आप भले हैं। क्या आप उत्साहित नहीं हैं किसी के लिए भला बनने के लिए? मैं किसी व्यक्ति का आशीष बनने के लिए इंतजार नहीं कर पाती। वचन 17, रोमियो 12:17। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, बल्कि उन बातों की चिंता किया करो जो सब लोगों की नजरों में सच्ची और उचित और भली और तिरस्कार से ऊपर हों। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं पलटा लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। तुम्हें लगता है कि ऐसा ना हो, और मैं जानती थी कि उन्हें वापस पाने का एक तरीका है। यदि आप इसका अध्ययन करें तो जलते हुए अंगारे प्रेम है, और ये है बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य। आपका सारा जीवन वचन 21 से बदल सकता है। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, अधीन कर लो भलाई से। भलाई से। दयालुता एक आचरण है जो हम लोगों के प्रति रखते हैं, उन्हें क्षमा करने की इच्छा रखते हुए और उनके प्रति कठोर न होते हुए, तथा भलाई वो कार्य है जो हम वास्तव में उनके जीवन में एक आशीष बनने के लिए करते हैं। आशीष बनने के लिए। गलातियों 6:10 मेरे लिए जीवन बदल देने वाला एक वचन, इसे मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। ओह, लेकिन मैंने अब तक समाप्त नहीं किया, बाहर मत जाइए। इस वचन ने सचमुच मेरा जीवन बदल दिया। तो फिर जिस तरह हमारे लिए मौके और अवसर खुलते हैं, सभी लोग कहिए अवसर, फिर से कहिए अवसर। आश्चर्य होता है कि हमें किसी के लिए अच्छा बनने के कितने मौके मिलते हैं और हम गंवा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रयत्न या थोड़ा त्याग लगता है, और या तो हम बहुत ही व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं, या हम सच में नहीं सुनते जो वो कहते हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ नैतिक रूप से भलाई करें, जो उनके लिए सिर्फ उपयोगी और लाभदायक ही ना हो, बल्कि उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी हो। आत्मिक उन्नति। और ये यहाँ है, ये मुझे अच्छा लगता है। ध्यान रखो, या आपका मन इससे भरा हो,
या जानबूझकर ध्यान लगाइए। एक आशीष बनने का ध्यान रखो, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ जो परमेश्वर के परिवार के हैं। विश्वासी जन, आपके विश्वासी भाई, मसीही लोग। अब आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा दृष्टिकोण, ये आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। जब आप यहां से बाहर जाकर कहेंगे कि परमेश्वर, मैं बदलना चाहता हूं, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहता हूं, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का फल विकसित हो, और मैं चाहता हूं कि मैं जहां भी जाऊं लोगों के लिए भला बनूं। जब आप 2-3 लोगों के लिए भले बन जाएंगे और कोई प्रतिफल नहीं पाना चाहेंगे तो शैतान कहेगा, खैर मेरे बारे में क्या, कोई मेरे लिए कब करेगा, कब? और तब आपको कहना है, परमेश्वर मेरी देखभाल करेंगे। नेक काम करने में कभी मत थको, क्योंकि यदि तुम दुर्बल नहीं हुए तो तुम नियत समय पर फसल काटोगे। परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देते हैं जो दृढ़तापूर्वक उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। लोगों की सुनना शुरू कीजिए। हर समय लोग आपसे कहते हैं वे क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए और हम उन बातों में व्यस्त रहते हैं जो हम चाहते हैं, पर हमें चाहिए कि हम उन्हें सुने। उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए योजना बनाइए। परमेश्वर से उन चीजों को मांगना बंद कर दीजिए जिन्हें आप खुद आसानी से पूरा कर सकते हैं। ओ परमेश्वर, क्या उनके लिए वो उपलब्ध करा देंगे? कैसा रहेगा आप अपने पास से कुछ रुपए निकालें और खुद ही इसे करें? आप में से कितने सहमत हैं? हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से उन चीजों को करने के लिए कहते हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। मैं बहुत समय तक ऐसे ही जी, और मैं एक सही मसीह बनने की कोशिश में लंबे समय तक ये करती रही, लंबे समय तक। 33 साल तक मैं परमेश्वर के वचन की एक बहुत ही गंभीर छात्रा रही हूं और सिखाती भी आ रही हूं। मैं आपको बता सकती हूं कि अपने आप को खुश रखने के लिए मैंने हर एक तरह से कोशिश की, और केवल यही चीज है जिसने मुझे खुशी दी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में एक दूसरे को प्रेम जताओगे, तो इसी से सब लोग जान लेंगे कि तुम मेरे चेले। आप यहां पर इच्छा रखकर आए हैं कि आपका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, आप कैसे दोबारा आनंद पा सकते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, नम्रता और आत्म संयम, यही वो चीजें हैं जो आपका उत्तर है। परमेश्वर के लिए जो महत्वपूर्ण है वही आपके लिए महत्वपूर्ण होने दीजिए। यदि आप उस पर ध्यान देंगे तो वो आपकी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देंगे। कठिन परिस्थितियों का सामना करने से पहले हमें प्रार्थना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर दिन ऐसी प्रार्थना क्यों नहीं करते? परमेश्वर, आज मुझे दयालु बनने में मदद कीजिए ताकि मैं उन लोगों को क्षमा कर सकूं जो मेरा दिल दुखाते हैं। मुझे नहीं लगता ये यूं ही हो जाएगा। हमें इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, इसकी इच्छा करनी पड़ेगी, इसके बढ़ने की। और जब हमें ये इच्छा होगी तो परमेश्वर हमसे जुड़ जाएंगे, इसे करने का सामर्थ्य देंगे। तुम देखते क्यों नहीं, तुम अपने जीवन में कितने आशीषित हो जाओगे। ये सचमुच आपको आनंदित करेगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।